Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, brain. In the previous video we have already discussed division of nervous system, where we see the different type of nervous system, central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. तो इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देखे थे कि बेसिकली दो तरह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर के बना होगा, एक होगा आपका ब्रेन और एक होगा आपका स्पाइनल कार्ड्स. तो इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द ब्रेन. तो एज यू नो, ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या हम कह सकते हैं इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी. However, it also responsible for the involuntary action like salivation, heart beating, blood pressure regulation, etc. It means जो ब्रेन होगा आपका कंट्रोलिंग सेंटर होगा ऑल द नर्वस एक्टिविटी. जो भी आपकी नर्वस एक्टिविटी है उस नर्वस एक्टिविटी का कंट्रोलिंग सेंटर आपका ब्रेन होता है. ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन आप देखो जनरली आपका हेड रीजन पे आपके लोकेटेड होते हैं. ब्रेन्स जो कि आपकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत सारे आपके न्यूरॉन्स आपस में कंबाइंड होकर के आपके ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम बात यहाँ पर करेंगे सबसे पहले ब्रेन के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. तो आप देखो कि जो ब्रेन होगा, ब्रेन आपका कवर्ड होता है एक हार्ड बोन से, एंड दैट बोन्स आर नोन एज स्कल, या उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और वह लगभग आपके 8 बोन से मिलकर के बना होता है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे ब्रेन का. तो देखिए ब्रेन का डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको सिंपल बाय सिंपल, स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका भी आसानी से बन जाएगा. सो ब्रेन बनाने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले सेमी सर्किल आप इस तरह से कुछ ड्रा करोगे. इस तरह से आप एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे. उसके बाद आप सेंटर में कुछ इस तरह से आप ड्रा करोगे, ऐसे कुछ आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे. देन उसको आप इस तरह से ऐसे बाइफरकेट करोगे, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड कर दोगे. इतना बनाने के बाद आप क्या करोगे, कुछ यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे. देन आप इस तरह के प्लानिंग करोगे, फिर इस तरह से आप इसको रेगुलेट करोगे और यहाँ पर आप छोड़ दोगे सेरिब्रल के लिए, और फिर इसको आप बाहर निकाल दोगे. सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे. यहाँ पर भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर आपको ऐसे कुछ फोल्डिंग्स दिखाएंगे. फोल्डिंग दिखाने के बाद फिर इसको हम फिर बाहर की तरफ निकाल देंगे. उसके बाद ये जो आपकी फोल्डिंग है उस फोल्डिंग को कुछ आप इस तरह से यहाँ तक मिलाओगे. फिर एक और लाइन ड्रा करोगे, पतली सी लाइन, एक और लाइन ड्रा करेंगे, थिन लाइन, और फिर उसको भी ला करके यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे. इसको जो सर्किल है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ तक लाने के बाद फिर इसको धीरे से यहाँ पे कर देंगे. देन आप कुछ फोल्डिंग्स बनाओगे. देखते हो कि बहुत सारे आपकी फोल्डिंग्स होती हैं, इस तरह से आप फोल्डिंग्स बनाएंगे. देन यहाँ पर भी आप कुछ ऐसे फोल्डिंग्स ड्रा करोगे. देखते हो कि जो ब्रेन्स होती हैं, ब्रेन में आपकी बहुत सारे फोल्डिंग्स होंगी, तो आप इस तरह से फोल्डिंग को ड्रा करोगे. फिर फर्दर आप क्या करोगे कि जो आपका लास्ट पार्ट है द सेरिबेलम, यहाँ पर आप कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे. बचपन में आप बनाए होंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से. उसके बाद फिर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे. देन आप इसको फिर डबल लाइन कर देंगे. और आप देखोगे ये हमारा ब्रेन बन करके तैयार हो गया. ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन का. इसमें आप बहुत सारी फोल्डिंग्स होंगी, उन फोल्डिंग्स को आप बना करके दिखा दोगे. दैट इज द स्ट्रक्चर अबाउट द ब्रेन. अब यहाँ आप देखोगे कि अब यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे तो देखोगे जो सबसे आउटर लेयर होता है, दैट आउटर लेयर्स आर नोन एज क्रेनियम, या उसको हम बोलते हैं स्कल. क्रेनियम या उसको हम बोलते हैं स्कल. और ये स्कल आप देखते हो कि 8 बोन से मिलकर के बने होते हैं. क्रेनियम के ठीक नीचे आप देखोगे तो आपकी 3 डिफरेंट लाइंस पाई जाएगी, 3 डिफरेंट लेयर्स पाए जाएंगे, एंड दैट लेयर्स आर नोन एज
मीनिंग्स, उनको हम बोलते हैं मीनिंग्स। मीनिंग क्या आप लिखोगे तो जो आपका मेजर पार्ट होगा आपका ब्रेन का, वह ब्रेन का मेजर पार्ट जो होता है आपका सेरिब्रम होता है। फिर आप देखोगे सेरिब्रम के ठीक नीचे आप देखोगे कि ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा आपका कहलाएगा थैलेमस। थैलेमस के बिलो का जो रीजन होगा, ये रीजन आपका कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट होगा दैट पार्ट्स आर मिड ब्रेन। फिर यहां देखोगे कि जो आपका हाइपोथैलेमस है और यहां पर आपका ये मेडुला है, हाइपोथैलेमस और मेडुला के बीच में देखोगे आपके बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं एंड दैट नर्व फाइबर्स आर नोन एज पॉन्स वेरुलाई। ठीक है, और ये देखोगे ये आपका जस्ट लाइक सेरिब्रम, ये भी आपका लार्ज पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा आपका ब्रेन का। ठीक है, अब यहां आप देखोगे कि जो ब्रेन है, ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत आप देखोगे ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा आपका सेरिब्रम, फिर आपका होता है थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस। ये आपके 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। फोर ब्रेन जो होगा आपका 3 पार्ट्स में होगा, सेरिब्रम, थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस। सेकेंड पार्ट जो होगा आपका, वह सेकेंड पार्ट होगा आपका मिड ब्रेन। थर्ड पार्ट आपका जो होता है वह आपका होगा हिंड ब्रेन। तो ये बेसिकली आपके 3 पार्ट्स होंगे। हिंड ब्रेन भी फर्दर डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में। एक आपका होगा सेरिबेलम, एक होगा आपका पॉन्स वेरुलाई और एक होता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। इतने पार्ट्स में हम ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। मिड ब्रेन हो गया, सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेडुला, ये आपके हिंड ब्रेन के पार्ट हो गए। अब यहां आप देखोगे कि जो आपका क्रेनियम है दैट इज द आउटर कवरिंग, या इसको हम जनरली बोल रहे हैं क्या, स्कल। और ये आपके देखोगे 8 बोन से मिलकर के बने होते हैं। क्रेनियम के ठीक नीचे आप देखोगे तो 3 लेयर्स पाए जाते हैं। 3 लेयर्स कौन कौन होते हैं? एक आपका जो आउटर लेयर होता है, आउटर थिन लेयर, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। फिर आपका सेकेंड लेयर होता है, उसको बोलते हैं आर्किनोइड्स। और तीसरा आपका जो लेयर होता है वह लेयर होता है आपका पिया मैटर। तो ये आपके 3 डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं, ड्यूरा मैटर, आर्के मैटर और प्रिया मैटर। अब देखोगे इन जो लेयर होगा यहाँ पर आपका फ्लूइड्स पाया जाता है। दैट फ्लूइड्स आर नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स एंड दैट फ्लूइड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेरिब्रम। शॉकिंग जो शॉक होता है या जो भी इंजरी होगी उसे प्रोटेक्ट करने का काम आपके ये तीनों लेयर करते हैं। और इन तीनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड्स पाया जाता है उस फ्लूइड्स को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। अब देखोगे कि मीनिंग्स के बाद आपका जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, वह ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वह कवर कर रहा है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होगा आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा वो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और जो आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा वो आपके राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे आपस में इस तरह से जुड़े होंगे और ये जो आपके बैंड ऑफ फाइबर्स होंगे दैट बैंड ऑफ फाइबर्स आर नोन एज कार्पस कैलोसम। यानी जो भी आपके राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा। तो ये आपका ओवरऑल पार्ट होगा आपका सेरिब्रम का। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सेरिब्रम में आप बहुत सारे फोल्डिंग्स पाए जा रहे हैं। कुछ आपकी रिजेस होंगी, कुछ आपकी फरोज होंगी, उसको हम बोलते हैं गहराई और सल्काई। जितना ही ज्यादा फोल्डिंग्स होगी उतना ही ज्यादा आपकी जो ब्रेन होगा उतना ही ज्यादा आपका इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि सेरिब्रम के जो एरिया होगा वो आपका कवर करता है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। इसके अलावा देखोगे
सेरिब्रम के कुछ ऐसे भी एरियाज होंगे जहां पर वह दोनों तरह का फंक्शन नहीं परफॉर्म, मतलब क्लियर नहीं होता है कि वहां पर आपका सेंसरी न्यूरॉन है कि मोटर न्यूरॉन है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, एंड दैट एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, मेमोरी। तो ये आपके पार्ट हो गए आपके सेरिब्रम के। फिर आप बात करेंगे थैलेमस की। जो आपका थैलेमस है ये भी आपके जो भी इंपल्सेस होंगे उस इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। थैलेमस के बिलो आप देखोगे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस के बेस पे आप देखोगे कि ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एंड दैट ग्लैंड्स आर नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर मास्टर ग्लैंड्स एंड कंट्रोल्स ऑल द, जो भी आपके ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो ये पार्ट हो गई आपकी फोर ब्रेन की। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों की यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आपका होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आप देखोगे तो आपके फोर ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, एंड मिड ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग एज वेल एज सीइंग। हियरिंग में और सीइंग में इनका रोल होता है आपका मिड ब्रेन का। हिंड ब्रेन की बात करेंगे तो हिंड ब्रेन आपको बताया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, आपका सेरिबेलम, पांच वेरोलाई और आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम जो होता है जस्ट लाइक आपका सेरिब्रम, ये भी आपका थोड़ा सा लार्जर पार्ट होगा, सेरिब्रम की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। और बेसिकली ये आपकी बॉडी पॉस्चर, ये जो भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है उस इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम आपका सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम आपका क्या होगा कि जो भी आपकी वॉकिंग है, राइडिंग है, ठीक है, पिकिंग अप द पेन है, इन सब का जो कंट्रोलिंग सेंटर होगा आपका सेरिबेलम होता है। फिर आपका है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई भी आपके एक तरह से नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये नर्व फाइबर जो भी आपके इंपल्सेस हैं उस इंपल्सेस को आपको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो आप देखोगे कि जो ब्रेन का आपका लास्ट पार्ट होता है, दैट लास्ट फर्स्ट आपका जो है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है, और ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है आपका फर्दर आपका एक्सटेंड करके आपका स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जो भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है उस इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। स्पाइनल कॉर्ड इसी से क्या होगा कि जो आपका लोअर पार्ट होगा वही लोअर पार्ट आपका एक्सटेंड करके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, थैंक यू।